अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम हमारा 9th और 10th का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और पूरा 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हम इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क का होता है और 80 मार्क के अंदर आपको टोटल क्वेश्चंस होते हैं 7। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए होता है 10 मार्क के लिए। अब ये 10 मार्क का डिवाइडेशन कैसा होता है? 10 मार्क में दो क्वेश्चन होते हैं, ए और बी। ठीक है, ए जो होता है ये ए होता है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं। अब इस लैंग्वेज स्टडी में 6 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6 क्वेश्चंस होते हैं। 6 में से आपने 4 क्वेश्चंस करना होता है और इसके लिए आपको होते हैं 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना होता है। 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 6 में से आपने कोई 4 करना है, उन 4 के लिए आपको मिलते हैं 8 मार्क्स। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर होगा मिसिंग लेटर। ठीक है, वो आपने करना है। दूसरा जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तीसरा जो होगा पंचुएट करना है। ठीक है, चौथा जो होगा रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। पांचवा जो होगा एक वर्ड दिया जाएगा, उसके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। और छठा होगा स्पॉट द एरर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आप लैंग्वेज स्टडी और ग्रामर वाले क्वेश्चन में जाकर आप वहाँ पर मैंने एक लैंग्वेज स्टडी का वीडियो बनाया हूँ, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके लिए हमको मिलते हैं 8 मार्क्स। दूसरा वो वाला क्वेश्चन होता है, ये भी लैंग्वेज स्टडी में ही होता है। इसमें यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक रूट वर्ड दिया जाता है, एक फ्रेज दी जाती है। उस फ्रेज को अब तुम्हारे ओन सेंटेंस में यूज करना है। आपने क्या करना है, एक फ्रेज दी जाएंगी, उस फ्रेज को आपने ओन सेंटेंस में यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इस फ्रेज को आपने अपने ओन सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कि शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, योगा इन फ्रंट ऑफ आ गया उसके अंदर, इसको 1 मार्क होता है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा वाला क्वेश्चन होता है, एक क्लॉज दिया जाता है, उस क्लॉज को आपने कंप्लीट करना है। मतलब या तो वो मेन क्लॉज होगा या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर मेन क्लॉज होगा तो आपने उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो उसमें आपने मेन क्लॉज को ऐड करना है। ये भी 1 मार्क के लिए होता है। तो इस तरह से बी वाला जो क्वेश्चन होता है ये होता है 2 मार्क के लिए। ये दोनों मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 होता है 10 मार्क के लिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये होते हैं पैसेजेस। ठीक है, इसको कॉम्प्रिहेंशन भी हम कह सकते हैं या प्रोज सेक्शन कह सकते हैं। ये वाला पहला सेक्शन होगा लैंग्वेज स्टडी, दूसरा सेक्शन होगा प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये 20 मार्क के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए के अंदर एक आपको पैसेज दिया जाएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पैसेज होगा 10 मार्क के लिए ए के अंदर। और इसके बी के अंदर भी होता है आपके ही टेक्स्ट बुक का, मतलब इसको सीन पैसेज हम कहेंगे। सीन पैसेज होता है कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए। इसके अंदर A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब A1 के अंदर क्या होता है, या तो कंप्लीट द सेंटेंस होता है या ट्रू फॉल्स होता है। A2 के अंदर एक वेब या डायग्राम बना हुआ रहता है, उस डायग्राम को हमने पैसेज को पढ़कर कंप्लीट करना होता है। A3 वाला क्वेश्चन वर्ड मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, पास्ट वर्ड्स हो सकते हैं, नाउन फॉर्म्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। ये A3 में होगा। A4 के अंदर क्या होता है, ग्रामर वाले क्वेश्चन होंगे। और A5 जो होता है ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है और इस तरह से आपको इसमें 10 मार्क मिलते हैं। ये सीन पैसेज से होता है।
दूसरा भी सीन पैसेज ही होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा, बिल्कुल उसका भी सेम डिवाइडेशन होगा, सेम क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे B1, B2, B3, B4 और B5, और ये वाला भी जो है 10 मार्क के लिए होगा। मतलब इनडायरेक्टली आपका जो पैसेजेस आएंगे सीन पैसेजेस वो 20 मार्क के लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, ये आपके पोएम सेक्शन होते हैं, मतलब पोएम होता है, पोएट्री सेक्शन होता है, ये थर्ड सेक्शन, ये होता है 10 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, ए ये 5 मार्क के लिए होता है और बी ये भी 5 मार्क के लिए होता है। अब पहली जो पोएम होती है ये कॉम्प्रिहेंशन पोएम इसे कहा जाता है, मतलब इसके अंदर A1, A2 और A3 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। A1 2 मार्क के लिए, A2 2 मार्क के लिए और A3 1 मार्क के लिए हो सकता है। ये पोएम को हमने पढ़ना है, ये भी सीन पोएम होंगी, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही ये पोएम ली जाएंगी। कोई भी आपकी पोएम की, जितने आपके पोएम्स 8 पोएम्स, 8 में से कोई एक पोएम आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए होंगी, और दूसरी जो पोएम होंगी वो होंगी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपने करना होता है किसी एक पोएम का, वो 5 मार्क के लिए। एप्रिसिएशन में कितने क्वेश्चंस आएंगे? एप्रिसिएशन के अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप एप्रिसिएशन के बारे में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे बहुत से आपको पोएम्स के एप्रिसिएशन आपको मिलेंगे, आप उससे सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद मैं पूरे एक वीडियो बनाऊँगा, एंड में जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें एक ही वीडियो में आपको पूरे पोएम्स के एप्रिसिएशन मिलेंगे और कौन सी चीज़ें हर एक पोएम में कॉमन है मैं उसके अंदर वो बताऊंगा। तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एप्रिसिएशन के अंदर पहले क्या क्वेश्चन होता है? पहला टाइटल होता है, फिर पोएट होता है, उसके बाद होता है राइम स्कीम, उसके बाद होता है फिगर ऑफ स्पीच और उसके बाद होता है थीम। तो ये 5 क्वेश्चन आपने याद रखना है। टाइटल और पोएट के लिए आधा आधा मार्क, मतलब दोनों मिला के 1 मार्क होते हैं। उसके बाद राइम स्कीम 1 मार्क के लिए। अगर आपको ये भी पता नहीं कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, तो भी आप हमारे वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद होता है फिगर ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो में अभी नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर अवेलेबल। और उसके बाद है थीम। थीम मतलब पोएम के अंदर क्या बताया गया है उसको हमने लिखना होता है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, इसमें भी होता है पैसेज। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये अनसीन पैसेज होगा। कौन सा होगा? ये अनसीन पैसेज होगा। और ये भी होगा क्वेश्चन नंबर 3 जो टोटल होगा ये 15 मार्क्स के लिए होगा। और पहला इसके ए के अंदर जो होगा अनसीन पैसेज होगा। ये अनसीन पैसेज में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, A1, A2, A3, A4, A5, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ये भी 10 मार्क के लिए होगा। और इसका जो बी होगा, इसका भी होगा इसी पैसेज की आपने समरी लिखना है और ये होती है 5 मार्क के लिए। मतलब इसी पैसेज को पढ़कर समझकर उसकी समरी आपने लिखना है। समरी किस तरह से लिखते हैं एक वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद और एक मैं वीडियो समरी के ताल्लुक से बनाऊंगा जो इससे ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा होगा। उसमें आपकी क्लियरिटी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से हमारा होता है राइटिंग स्किल स्टार्ट हो जाता है। अब मेरी बात को याद रखना, अगर आप गौर करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको कितना आ रहा है? ये 2 पैसेजेस आ रहे हैं, ये पोएम आ रही है, मतलब 20 और 30 मार्क आ रहे हैं। और बचा हुआ जो पेपर होगा आपका 50 मार्क का, ये आपके नॉलेज पे डिपेंड होगा, ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड होगा, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड होगा। मतलब आपके पास कितना नॉलेज है और आप उसको किस तरह से यूज़ करके अपने पेपर में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लैंग्वेज स्टडी, इसमें भी आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है, आपका नॉलेज टेस्ट होता है, आपकी लैंग्वेज टेस्ट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी, यहाँ पर समरी के अंदर भी आपकी नॉलेज, आपकी मेकिंग एबिलिटी, किस तरह से आप उस समरी को बनाते हैं। इस पैसेज में देखेंगे तो ये अनसीन पैसेज होता है, आपको पता ही नहीं होता कि पैसेज कौन सा होगा और कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आप पैसेज को रीड करके उसके क्वेश्चन के आंसर्स आप निकालेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है A5 वाला, B5 वाला और यहाँ पर भी A5 वाला, ये वाले जो होते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपने पैसेज से नहीं लिखना होता है बल्कि खुद के आंसर्स बना के लिखने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को लिखने की, अलग अलग सिचुएशंस को लिखने की। पता नहीं कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है पर्सनल रिस्पॉन्स में।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर देखेंगे तो इसके ए में होता है लेटर राइटिंग। ये लेटर राइटिंग होता है 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल होगा आपका 10 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए। इसका ए होगा लेटर राइटिंग और बी होगा डायलॉग राइटिंग। ये भी होगा 5 मार्क के लिए। अगर आप डायलॉग राइटिंग के बारे में भी देखना चाहते हैं तो डायलॉग राइटिंग का हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से डायलॉग राइटिंग लिखी जाती है, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मार्क्स को ग्राफ्स करने के लिए, मार्क्स को हासिल करने के लिए। तो अब लेटर राइटिंग के लिए भी इंशाल्लाह हमारा जल्द से जल्द एक वीडियो बन जाएगा, आप आसानी से उसमें भी समझ जाएंगे कि किस तरह से लेटर हमको लिखना है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है टोटली 10 मार्क के लिए। ठीक है, इसका ए जो होता है ये 5 मार्क के लिए और बी जो होता है ये 5 मार्क के लिए। अगर हम टोटल काउंट करें, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क के लिए 10, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क के लिए 10 20 और 10 30, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क के लिए 40, क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क के लिए 50 और 5 55, क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क के लिए 55 और 10 65, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क के लिए 65 और 10 हो गए 75, और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आपका वो 5 मार्क के लिए होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, यहाँ पर होगा आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्या होगा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये भी होगा 5 मार्क्स के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ये 5 मार्क के लिए होगा। देखिए अगर आप समझेंगे इसको, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के 2 टाइप होते हैं, एक वर्बल टू नॉन वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल टू वर्बल होता है। वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है? वर्बल टू नॉन वर्बल में एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपने कन्वर्ट करना होता है। जो भी वहाँ पे डायग्राम दिया जाएगा या आपको कहा जाएगा कि ट्री डायग्राम बनाइए या इस डायग्राम में फिल कीजिए, या वहाँ पर एक नोट बनाकर दिया जाएगा, उसमें आपने पैसेज की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है डायग्राम में, उसे कहेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है? वहाँ पे आपको एक डायग्राम या ट्री डायग्राम दिया जाएगा या पाई चार्ट दिया जाएगा या फिर कोई टेबल दिया जाएगा, उस डायग्राम, ट्री डायग्राम, पाई चार्ट या उस टेबल से आपने इन्फॉर्मेशन को लेना है, लेकर आपने उस नॉन वर्बल को वर्बल में यानी पैसेज में कन्वर्ट करना है। इसे कहते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल। यानी ए के अंदर आपको एक नॉन वर्बल दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा और टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, या फिर या तो एक टेबल दिया जाएगा उसको पैसेज में लिखने के लिए कहा जाएगा। या तो नॉन वर्बल से वर्बल आप कर सकते हैं या वर्बल से नॉन वर्बल आप कर सकते हैं। अब इसका अगर बी देखेंगे तो बी के अंदर यहाँ पर आपको क्या होगा? न्यूज़ रिपोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपांड द थीम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 में से कोई भी 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। न्यूज़ रिपोर्ट हो सकता है, एक्सपांड द थीम हो सकती है, ये रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। ये तीनों भी 5 मार्क्स के लिए हो सकते हैं। तीनों में से कोई 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपने करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6A और B होगा टोटली 10 मार्क के लिए। अब न्यूज़ रिपोर्ट में क्या होता है? हमने यहाँ पे न्यूज़ लिखना होता है। कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी एक हेडिंग दी जाएंगी, उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द न्यूज़ आइटम। हमने न्यूज़ आइटम लिखना है। दूसरा एक्सपांड द थीम। एक्सपांड द थीम आपको पता है, कोई भी एक आपको थॉट दिया जाएगा, जैसे कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक थॉट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये एक थॉट हो गया। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, थॉट्स को हमने एक्सपांड करना है, बड़ा करके लिखना है। उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में मतलब रिपोर्ट लिखना होता है। कोई भी एक प्रोग्राम आपके स्कूल में हो गया, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, तो उसकी आपने रिपोर्ट लिखना है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि रुदाद नवेसी। तो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में हमने रुदाद लिखना है। तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, याद रखना मेरी बात को, आपके सेंटेंसेस पूरे पास्ट में होंगे, क्योंकि वो हो गई चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला सेक्शन होगा। ठीक है, ये सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी वाला, सेक्शन 2 सीन पैसेज, सेक्शन 3
पोएट्री सेक्शन 4, अनसीन पैसेज सेक्शन 5, राइटिंग स्किल, और यहाँ पे होगा सेक्शन 6, ये होगा स्किल डेवलपमेंट। तो इस तरह की 6 सेक्शन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 में होता है ट्रांसलेशन। ये भी 5 मार्क के लिए होता है। और ये 5 मार्क का डिवाइडेशन कैसे होता है? ये 5 मार्क के डिवाइडेशन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए, बी और सी। ए होता है 2 मार्क के लिए, बी होता है 2 मार्क के लिए और सी होता है 1 मार्क के लिए। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 6 वर्ड्स दिए जाएंगे। ये 6 वर्ड्स जो होंगे ये इंग्लिश में लिखे जाएंगे। इन इंग्लिश वाले वर्ड्स को आपने उर्दू में लिखना है, उसका ट्रांसलेशन। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू में लिखेंगे, अगर आप मराठी मीडियम से हैं तो आप उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब अपनी मदर टंग में उसको कन्वर्ट करना होता है। ये मतलब ये जो वर्ड्स दिए जाएंगे, इन वर्ड्स को आपने आपकी मदर टंग में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद बी, ये बी वाला क्या होता है? यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे। ये 4 में से ये चारों सेंटेंस जो होंगे ये इंग्लिश में होंगे। इसको आपने अपनी मदर टंग में, अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू में, अगर आप मराठी मीडियम से हैं तो मराठी में, या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में, उसको आपने क्या करना है? अपनी मदर टंग के अंदर, मतलब ये 4 सेंटेंस में से कोई दो को आपने क्या करना है? आपकी मदर टंग में लिखना है, उर्दू या मराठी या हिंदी में लिखना है। इंग्लिश वाले सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके आपने क्या करना है? उसे उर्दू मराठी या हिंदी में लिखना है। ये 2 मार्क के लिए होता है। कोई 2 लिखना होता है तो उसके लिए 2 मार्क होंगे। और इसके सी के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आपकी मदर टंग वाला 2 सेंटेंस लिखे जाएंगे। मतलब 2 सेंटेंस उर्दू में या मराठी में या हिंदी में लिखे जाएंगे। उन 2 में से किसी एक सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मोस्टली आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस आते हैं वो थॉट्स होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इस तरह के आपको कहावतें, थॉट्स या सेंटेंसेस मिलेंगे। उन सेंटेंसेस को, कहावतों को, थॉट्स को आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है या मराठी में ट्रांसलेट करना है, या फिर जो नीचे सी वाला दिया गया है वो उर्दू या मराठी या हिंदी में दिया जाएगा, उसको आपने उर्दू से इंग्लिश में या मराठी से इंग्लिश में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। दोनों में से एक सेंटेंस आप करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इस तरह का आपका पैटर्न है। अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं तो दोनों के लिए यही पैटर्न होगा, यही पैटर्न को हमने फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे पास वोकैबुलरी सही होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे हम आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएँ। अगर आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से पेपर में 80 मार्क के पेपर में आप विदाउट डाउट यू कैन टेक अबाउट 70 मार्क्स। 80 में से 70 से ज़्यादा आप ले सकते हो, सिर्फ राइटिंग स्किल, लैंग्वेज स्टडी की प्रैक्टिस करके। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन भी आपके वोकैबुलरी से, आपके नॉलेज से आप लिख पाएंगे। ग्रामर वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे। A1 वाला आप उसको सर्च करेंगे, A2 वाला भी आप आसानी से सर्च करेंगे। मतलब मोस्टली आपको इंग्लिश को समझकर पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 80 में से 75 आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। बस करना क्या है, हमें इन तमाम राइटिंग स्किल की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मैं बहुत से आपको वीडियोस यहाँ पे बता के दूंगा, बहुत से शॉर्टकट्स, आइडियाज़ और क्लूज़ और बहुत से आइडियाज़, व्यूज़ आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से, सही से, अच्छे तरह से, किस तरह से अच्छे अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और सही लिख पाएंगे। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत
बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से इसे समझें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। बाय बाय, टेक केयर।